कटे मुंह वाली औरत। एक सच्ची घटना। कहते हैं बुरा इंसान जरूर खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी बुराई कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है जापान की। जापान जितना सुंदर ये देश बाहर से है, अंदर से उतना ही रहस्य से भरा हुआ है। 1970 में एक सुनसान जंगलों के बीच एक बेहद ही डरावना महल था, जिसमें से पूरी रात किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आती थी। उस महल से कुछ ही दूर एक गांव था। गांव वालों को वो आवाज सुनकर बहुत डर लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने ऐसे माहौल के बीच रहना सीख लिया। लेकिन कुछ सालों बाद वो डरावनी आवाज और बढ़ने लगी, मानो वो आवाज गांव वालों के करीब आ रही हो। गांव वाले ये सब से और भी डरने लगे। लेकिन फिर एक दिन वो आवाज आना बंद हो गई। सबको लगा कि शायद वो भूत पिशाच का अंत हो गया, लेकिन वो अंत नहीं, प्रारंभ था। उस दिन के बाद वो चुड़ैल उस महल से निकल के गांव के बच्चों को दिखने लगी। उस चुड़ैल का चेहरा हमेशा आधा छुपा रहता, और जब कोई बच्चा अकेला होता तो वो उस बच्चे के पास आती और उससे पूछती, क्या मैं सुंदर हूँ? बच्चे उसका आधा चेहरा देखकर सोचते कि वो सुंदर है और इसीलिए वो उसको बोल देते, हाँ, आप सुंदर हो। उसी समय वो अपना चेहरे पे लगा मास्क हटाती और अपना कानों तक चीरा हुआ मुंह बच्चों को दिखाती और फिर दोबारा पूछती, क्या मैं सुंदर हूँ? बच्चे उसका ऐसा चेहरा देख बहुत डर जाते। ऐसा चेहरा सामने से देख तो किसी जवान इंसान की भी रूह कांप जाएगी। बच्चों को लगता कि अगर वो उसको ये बोले कि वो सुंदर नहीं है, तो वो शायद गुस्से में आकर उनको मार देगी। इसी डर की वजह से ज्यादातर बच्चे उसे फिर बोल देते कि हाँ, तुम सुंदर हो। और जैसे ही वो चुड़ैल ये सुनती, वो धीरे धीरे उन बच्चों के पास जाती और उनको पकड़ लेती, और फिर वो अपने हाथ में पकड़ी कैंची से उन बच्चों का चेहरा भी अपने ही तरह चीर देती, और इतना गहरा घाव होने की वजह से उन बच्चों की मौत हो जाती। साथ ही वो बच्चे जो उसको सुंदर नहीं बोलते, उन बच्चों को भी वो उसी समय कैंची से वार कर करके मार देती। हमले धीरे धीरे और तेजी से बढ़ने लगे, और फिर कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल ने बड़े लोगों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। लेकिन गांव के लोगों के बहुत बार बोलने पर भी वहां की गवर्नमेंट ने ये मामले को गंभीरता से नहीं लिया, और फिर धीरे धीरे उस चुड़ैल का दायरा बढ़ने लगा। अब वो शहर के लोगों पर भी हमला करने लगी थी। गांव वालों ने सोच लिया था कि अब वो खुद ही इस चुड़ैल के आने का राज जानेंगे और इसको कैसे रोक सकते हैं ये भी पता करेंगे। गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि जांच पड़ताल की शुरुआत वो उसी महल से करेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। फिर गांव के कुछ लोग उस महल के अंदर गए। वो सब कुछ ऐसी चीज को खोज रहे थे जिसकी मदद से वो उस चुड़ैल को रोक पाए। लेकिन उनके हाथ एक ऐसी किताब लगी जिसमें उस चुड़ैल की पूरी कहानी थी। फिर उन्होंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। शुरुआत हुई एक समुराय से, जो कि जापान का एक सैनिक था और बहुत दयावान भी था। उस सैनिक का नाम था हारुतो। हारुतो इतने बड़े महल में सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहता था। उसकी बीवी का नाम मिसाकी था। उसने अपनी बीवी के लिए महल में वो सारी सुविधाएं कर रखी थी जो उसकी बीवी को चाहिए थी। लेकिन उसकी बीवी फिर भी हमेशा अपने पति से लड़ती रहती, क्योंकि उसको लगता था कि वो बेहद खूबसूरत है और उसका पति उसको पाने के लायक नहीं है।
उसने पूरे महल में आईने ही आईने लगा रखे थे ताकि वो 24 घंटे अपना चेहरा निहार सके। उसका पति उसकी ये सब हरकतें उसकी न समझी समझ के अनदेखा कर देता। समय बीतता गया और मिसाकी की जिद और बदतमीजी और भी ज्यादा बढ़ती गई। उसको अपनी खूबसूरता पे इतना घमंड होने लगा कि उसने अपने पति के अलावा और भी कई लोगों के साथ अवैध संबंध बनाने शुरू कर दिए। जो इंसान उसको अपनी खूबसूरती लायक लगता वो उसके साथ संबंध बना लेती। उसका पति एक सैनिक था और ज्यादातर जंग और सुरक्षा के लिए बाहर ही रहता, इसीलिए उसको ये सब की खबर नहीं हो सकी। फिर एक दिन उसका पति हर रोज की तरह काम से बाहर गया और हर बार की तरह मिसाकी एक नए आदमी के साथ संबंध बनाने लगी। लेकिन कुछ काम की वजह से उसके पति को घर जल्दी आना पड़ा। घर आते ही हारुतो ने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखा। हारुतो को पता चलने के बाद भी मिसाकी को उसको धोखा देने का कोई पछतावा नहीं था। उल्टा वो हारुतो के मुंह पर हंस रही थी। ये सब देखकर हारुतो को इतना गुस्सा आया कि उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में मिसाकी का आधा चेहरा चीर दिया। और फिर हारुतो ने बोला, तुझे अपनी खूबसूरता पे बहुत घमंड था न? जा अब अपना चेहरा देख, तुझे देखकर दानव भी डर जाएगा। तभी मिसाकी अपना चेहरा छुपाकर अपने कमरे से चिल्लाते हुए भागी। लेकिन बाहर हर तरफ आईने होने की वजह से उसको हर जगह अपना बदसूरत सा चेहरा दिख रहा था। मिसाकी से अपना इतना डरावना चेहरा नहीं देखा गया और उसी समय उसको बेहद चिल्लाने और बेचैनी से दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। फिर जब हारुतो मिसाकी के पास आया तो उसने देखा कि मिसाकी मर चुकी थी। लेकिन फिर भी उस घर से उसके चिल्लाने और रोने की आवाज जोर जोर से आ रही थी। हारुतो ये सब देखकर बहुत डर गया। फिर वो सीधा अपने जान पहचान के एक गुरु से मिला जिनको भूत प्रेत से जुड़ी काफी चीजों का ज्ञान था। हारुतो ने उनको ये सब के बारे में अच्छी तरह से बताया। लेकिन उसके ये सब बताने के बाद गुरुजी काफी सोच में पड़ गए, क्योंकि वो जानते थे कि दुष्ट और अश्लील इंसान के मौत के बाद उसकी रूह और भी ज्यादा दुष्ट बन जाती है और फिर वो इंसानी दुनिया आसानी से नहीं छोड़कर जाती। गुरुजी ने हारुतो को एक तरीका बताया जिससे वो मिसाकी की आत्मा को इसी महल में कैद कर सकता है। उन्होंने बोला कि महल में जितने भी आईने हैं उन सबको कपड़े से ढककर मिसाकी के शरीर को कोई ऐसी जगह दफना दे जहां उसकी आत्मा भी उसको खोज न पाए। इससे मिसाकी की आत्मा धीरे धीरे अपना डरावना चेहरा भूल जाएगी और इंसानी दुनिया छोड़कर चले जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि आईने से कभी भी वो कपड़े उघड़ने नहीं चाहिए, वरना इस बार उसकी आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। हारुतो ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने सारे आईनों के कोनों पे कील ठोक के कपड़े से उसे ढक दिया और फिर उसकी लाश को दफना दिया जैसा गुरुजी ने बोला था। फिर कई साल बीतने के बाद एक दिन जापान में बहुत तेज भूकंप आया और उस भूकंप की वजह से उस आईने पे लगी एक कील निकल गई और आईना का कपड़ा आधा उघड़ गया। और फिर मिसाकी की आत्मा को अपना डरावना चेहरा फिर दिख गया। मिसाकी की आत्मा अपना चेहरा देख मानो गुस्से में जल रही थी और फिर उसने प्रण लिया कि वो सारी दुनिया के लोगों का चेहरा अपनी तरह बना देगी। और उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं, ये सब दर्दनाक हादसों की शुरुआत हो गई। गांव वालों ने सोचा कि अगर वो उसी गुरुजी के पास जाए तो शायद वो इस बार भी कोई इलाज बता सके। फिर गांव वाले उन गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने उनको भी एक तरीका बताया, लेकिन इस बार का तरीका काफी कठिन था। गुरुजी ने बोला कि वो सारे आईने जिसको मिसाकी ने मरने से पहले देखा था, साथ ही वो तलवार जिससे मिसाकी का मुंह काटा गया था,
वो सब इकट्ठा करके उस जगह ले जाओ जहां मिसाकी का शरीर दफन है, और वहां जाके उसके शरीर के साथ उन सारी चीजों को जला देना। लेकिन ध्यान रहे, उस आत्मा ने भी अब तक जान लिया होगा कि उसका शरीर कहाँ छुपा है, और अगर उसने तुमको उसका शरीर जलाते हुए देखा तो समझ जाओ कि तुम्हारी मौत निश्चित है। सारे गांव वाले गुरुजी की ये बात सुन के बहुत डर गए, लेकिन इन सब हमलों को रोकना भी बहुत जरूरी था। इसीलिए गांव के 2 लड़कों ने ये जोखिम लेने का फैसला किया। वो दोनों लड़के उस महल तक तो गए, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वापस नहीं आ पाए। लेकिन उन लड़कों के साथ ही उस चुड़ैल को भी उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा, और न किसी के साथ कोई हादसा हुआ। गांव वाले सोचते हैं कि उन लड़कों ने गुरुजी के बताए तरीके से उस चुड़ैल को खत्म कर दिया, लेकिन उस चुड़ैल ने उन दोनों को खत्म होने से पहले काफी घायल कर दिया होगा, इसीलिए वो दोनों आज तक वापस नहीं आ पाए। लेकिन क्या ये गांव वालों की अफवाह सही है या राज कुछ और ही है? ये जानने के लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट आने का इंतजार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको इस कहानी के आगे की सच्चाई पता चल पाए। ऐसे कई सारे राज हैं जिनमें से अभी पर्दा उठना बाकी है। जैसे मिसाकी की आत्मा के आजाद होने के बाद उसने अपने पति से बदला लिया या नहीं, और अगर वो दोनों लड़कों ने गुरुजी के बताए तरीके से उस चुड़ैल को खत्म कर दिया तो वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए, और अगर वो नहीं कर पाए तो वो चुड़ैल शांत क्यों हो गई? कहीं ये शांति कुछ बड़ी दुर्घटना होने से पहले की शांति तो नहीं? सारे जवाब के उत्तर आपको इस वीडियो के अगले भाग में मिलेंगे। साथ ही आप अपने विचार अनुसार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि असल में क्या हुआ होगा। तो ये थी कटे मुंह वाली औरत की कहानी, जिसको जापान में कुचिसाकी उना के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले दिख जाए। मैं अपने चैनल पर ऐसी ही हॉरर वीडियोस डालता रहता हूँ, जैसे नीलावंती की किताब का रहस्य, जिसको पढ़ने वाला या तो दुनिया में सबसे सफल बन जाएगा या फिर उसकी रहस्यमयी मौत हो जाएगी, या तो सर्बियन डांसिंग लेडी की सच्ची कहानी का राज, और भी सब हॉरर वीडियोस की कहानियां आपको इसी चैनल पे मिलेगी। हॉरर, लेटेस्ट मूवी अपडेट, स्पिरिचुअल नॉलेज सब एक ही चैनल पे है आपके लिए। अगले पार्ट के लिए इंतजार करिए।